हेलो गाइस, वेलकम इनटू द एम्बेडिनेटर नॉन प्रोग्रामेबल रोबोटिक सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा रोबोट जो कि अभी तक सिर्फ आपने कहीं टीवीज में या फिर किसी के मुंह से या कहीं अलग अलग टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स में सुना होगा या फिर अलग अलग टर्म्स में पढ़ा होगा, मगर आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मोबाइल कंट्रोल रोबोट। नाम जैसा बता रहा है कि एक ऐसा रोबोट जो आपके मोबाइल फोन से कंट्रोल होगा। अब वो आप खुद समझदार हैं कि हमारा मोबाइल फोन अपने आप में कितना लेटेस्ट रहता है, और उसके साथ हम जब इस मशीन को या इस रोबोट को, इस दिमाग को लगाएंगे तो वो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकता है। तो जरा देखते हैं मोबाइल कंट्रोल रोबोट को हम कैसे बनाएंगे और किस किस चीजों का यूज करके हम मोबाइल कंट्रोल रोबोट की एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक रोबोट स्ट्रक्चर है जो कि हमने हर वीडियो में प्रेजेंट किया है, जिसमें हमारा एक ब्रेन, दो मोटर व्हील्स और कनेक्शन और बैटरी के साथ वायर्स है। और इस वीडियो में अब अलग से कोई चीज दिख रही है तो ये एक वायर जो कि एक साइड से कटी हुई है और एक साइड से आप समझ ही पाएंगे 3.5 mm का जैक है, जहां पर आप सीधे उसे प्लग इन कर देंगे। और इसके अंदर है इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है इसकी मोबाइल डिटेक्टिंग या मोबाइल डिकोडर सर्किट बोलते हैं। ये देखिए, ये है आपका मोबाइल डिकोडर सर्किट। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ताकि आप इसे समझ पाएं, यहां पे लिखा हुआ है DTMF। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा DTMF। इसका मतलब होता है ड्यूअल टोन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब कि इधर हम वो फ्रीक्वेंसीज देंगे जिससे हमारी रोबोट कंट्रोल होगा। वो कहां से आएगी, कैसे आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारा ब्रेन लगा हुआ है, छोटी सी आईसी लगी हुई है। जो भी फ्रीक्वेंसी या जो भी सिग्नल आप यहां से प्रोवाइड करेंगे बाय केबल, वो सिग्नल जाएगा इस आईसी के पास, और ये आईसी डिसाइड करेगी कि वो सिग्नल हमारे रोबोट के लिए सफिशिएंट है या नहीं। अगर वो सफिशिएंट हुआ तो ये रेड एलईडी ब्लिंक करेगी कि यस, अगर ये सफिशिएंट हुआ, ब्लिंक हुई, तो मतलब वो सिग्नल हमारे कैपेबिलिटी में है। ये हमारी पावर एलईडी है, यहां पर हमें पावर देनी है। ग्राउंड ऑफ +5 वोल्ट मेंशन है, आप देख सकते हैं। और अगर वो सिग्नल वैलिड हुआ, सपोज आपने कोई भी सिग्नल दिया सिग्नल फॉर्म में, S1 S2 की फॉर्म में, वो सिग्नल जब इस आईसी पे गया और पावर यहाँ पे अनेबल हो रखी है, यानी आप पावर जैसी दोगे ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर वो सिग्नल वैलिड हुआ तो हमारे को D0, D1, D2 और D3 से आउटपुट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास D0, D1, D2 और D3, इन 4 पिन से हमें आउटपुट मिलेगा और इन पिन का यूज करके हम इसे वर्क कर सकते हैं। बाकी जो इसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंस लगे हैं, ये इनकी सर्किटरी के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए। साथ में एक छोटा सा क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी देता रहेगा ताकि जो सिग्नल आ रहा है उसको वो समझ पाए और रीड कर पाए। ठीक है, अगर अब मैं इसको समझाऊं, ड्यूअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा। देखिए, आप सभी ने हमेशा अपने कीपैड पे जाकर, जो कि आपका मोबाइल फोन का कीपैड होता है, उस पे अगर आपने जाकर कभी नोटिस किया हो तो हमेशा जब आप बटन प्रेस करते हो तो कुछ ना कुछ आपको क्या दिखाता है, टोन सुनाई देता है। देखिए, जैसे अपना कीपैड मैंने ऑन कर लिया, यहां पे मैंने इसका कीपैड ऑन किया, मैं कुछ भी बटन प्रेस कर रहा हूं, आपको टोन सुनाई दे रही है। ये आप अपने फोन में भी देख सकते हैं। ये जो टोन है, इनको बोलते हैं ड्यूअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी या मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूअल टोन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ही, तो जब भी हम ये बटन प्रेस करते हैं तो ये स्पेसिफिक जो आप फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो या सुन रहे हो, ये सभी हमारी DTMF टोन्स होती हैं। हमने क्या करना है, इस फोन में जो भी DTMF टोन जनरेट हो रही है उसको हम इस ऑक्स केबल के थ्रू, जो कि हमारे को इस DTMF के साथ मिलती है, ये देखिए, हम इसके साथ प्लग इन कर देंगे। और उसमें जब हम यहाँ बटन प्रेस करेंगे, वो सिग्नल जो कि टोन की फॉर्म में होगा उससे होता हुआ जाएगा और ये हमारे को यहाँ अप्लाई करना है। जब ये इस फॉर्म में यहाँ पे हम बटन प्रेस करेंगे और
ये हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो यहां से अगर वो टोन इसने रीड कर ली और इसे समझ आ गई, उसी टाइम ये यहां से 4 बिट का यानी 4 वैल्यूज का आउटपुट हमें दे देगा 1 और 0 की फॉर्म में। ये 4 बिट का आउटपुट हमारे रोबोट के ब्रेन के इनपुट्स पे जाएगा, जो कि ये हमारे पास मोटर इनपुट 1 और मोटर इनपुट 2 है, और ये डिसाइड करेगा ब्रेन की जो आउटपुट हमारा डीटीएमएफ मॉड्यूल से डिकोडर से आ रहा है, वो जब इसके पास आएगा तो हमें रोबोट आगे चलाना है, पीछे चलाना है, लेफ्ट या राइट, जैसा भी हम चाहें वैसा भी हम कर सकते हैं। तो चलो चल के देखते हैं जरा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये एक और फोन मैंने निकाला है, इसको भी मैं ऑन कर रहा हूं अभी के अभी। इसको चलाने के लिए आपको एक चीज की बहुत ज्यादा श्योरिटी रखनी है, और वो ये कि हमारा फोन कभी भी साइलेंट मोड में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा फोन साइलेंट मोड में हुआ तो एक बात याद रखिए, वो डीटीएमएफ टोन जनरेट नहीं करेगा। देखिए अब ये फोन हमारा स्टार्ट हो गया है। हमारे को हमेशा सेटिंग में जाकर ये देखना रहेगा कि हमारा जो प्रोफाइल है, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं, साइलेंट भी कहते हैं, इसमें पर्सनलाइज या आपका टच स्क्रीन फोन है तो वहां पर आपकी कीपैड टोन, ये देखिए ये कीपैड टोन फुल होनी चाहिए। आपको बहुत धीरे धीरे साउंड आ रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को ये जब तक टोन नहीं आएगी तब तक हमारा ये बहुत बार ऐसा एक चीज और होगी कि आप जब अपने टच स्क्रीन में चलाएंगे तो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कई बार कंपनी के द्वारा फोन बंद कर दिया जाता है टोन की फॉर्म में। तो हम डीटीएमएफ टोन जनरेटर ऐप भी डाल सकते हैं, देखिए। और जब यहाँ पे आप डायल करेंगे तो ये सब चीजें डायल होंगी। आप क्लियर। तो गाइस आप चाहें तो स्मार्टफोन में ऐप के थ्रू या मैनुअली भी आप जा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा, या फिर आप चाहें तो इस कीपैड फोन के थ्रू भी अपने अपने बटन्स को प्रेस कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके डीटीएमएफ सपोर्टेबल फोन हैं। अगर कोई टच स्क्रीन फोन नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आप उसमें ऐप डाल सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। वो हर फोन जिसमें 3.5 mm का जैक है हम उसमें करेंगे, बट अब इन फोनों को हम साइड कर देते हैं, क्योंकि अब उससे पहले हमें चेक करना है हमारी चीजों को कि जिससे ये कनेक्शन कर पाए। तो गाइस आपको अगर रिलेशन बिल्ड करना है इस रोबोट का इस मोबाइल टोन डिकोडर से, तो आप समझ सकते हैं हमारे पास है D0, D1, D2 और D3, यानी हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं, और ये चारों आउटपुट ही यूनिक आउटपुट्स होंगे अगर टोन कोई भी वैलिड हुई तो। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 इनपुट हैं। मोटर 1 के पास 2 और मोटर 2 के पास भी 2, तो ये दोनों मिलाकर हो गए 4 इनपुट पिन, और हमारे पास हैं 4 आउटपुट पिन। तो हमें क्या करना है, D0 को पहले हमारे मोटर इनपुट 1 पे लगाना है, फिर उसकी D1 को दूसरी पिन पे, D2 को मोटर इनपुट की दूसरी पिन पे, और यहाँ पे हमारे को इसकी तीसरी। तो आप कह सकते हो 4 आउटपुट के साथ 4 पिन है। मैं दोबारा कनेक्शन रिपीट करता हूं। D0 को हम लगाएंगे मोटर इनपुट की पहली पिन पे, D1 को लगाएंगे मोटर इनपुट की दूसरी पिन पे, D2 को लगाएंगे मोटर इनपुट की तीसरी पिन पे, और D4 को लगाएंगे मोटर इनपुट की चौथी पिन पे। या फिर मैं इसे भी बोल सकता हूं कि D2 लगेगा मोटर इनपुट 2 की पहली पिन पे, और D3 लगेगा मोटर इनपुट 2 की दूसरी पिन पे। जो हमारी मोटर्स है वो ऐसे के ऐसे ही कनेक्शन रहेगा। और यहां पर हमें लगाना है ऑक्स। तो जरा देखते हैं कि वो हम कैसे लगाते हैं। तो देखिए आपके पास ये वाला जो साइड है, मैं रोबोट को हटा देता हूं, पहले हम इसी पे देखते हैं। जो ये वाला साइड है वो तो हमारा सीधा चला जाएगा मोबाइल फोन में। जो ये वाली साइड है इसको आपको पहले हल्का सा ऊपर से छीलना पड़ेगा। ब्लैक, रेड और व्हाइट 3 कलर आपको इसमें निकलेंगे जो बताए थे। देखिए ये मैंने हल्का सा इसको कटर से या ब्लेड से आप छील सकते हैं। देखिए 3 वायर्स हमारे सामने निकल गई। मैं थोड़ा और चेड़ देता हूं। ये देखिए ब्लैक कलर की वायर, व्हाइट कलर की वायर और रेड कलर की वायर, तीनों वायर्स हमारे सामने हैं। अब ब्लैक वाली छील रखी है, मैं रेड वाली को भी हल्का सा उतना ही छील देता हूं इक्वल।
बहुत ही आराम से छीलना है आपको ताकि वो चीज ना हो सके। ये मैंने इसको अच्छे से छील दिया। व्हाइट वाली की हमारे को जरूरत नहीं होती, हमारे को ब्लैक और रेड ही चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको स्क्रू ड्राइवर से इसकी जो स्क्रूज हैं, जिसको हम ग्रीन कलर के टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको आपको करना है। और कोई भी वायर आप किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक वायर ही लगानी है। बस मेक श्योर जब भी आप वायर लगाएं तो प्रॉपरली कपल्ड होनी चाहिए, कोई भी एक हल्का सा भी टर्मिनल बाहर नहीं आना चाहिए और वो प्रॉपरली टाइट रहे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और सिग्नल लॉस होगा तो कहीं बार आपका डीटीएमएफ चलेगा और कहीं बार आपका डीटीएमएफ नहीं चलेगा। तो आप कर सकते हैं। इसको मैंने एक एक करके अंदर से लगा दिया बिल्कुल अच्छे से और मैंने यहां पर इसे टाइट कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं दोबारा से कि हमने यहाँ पे इसको लगाया और मैं हल्का सा खींच भी रहा हूं तो नहीं निकल रहा। कोई भी वायर नहीं निकलनी चाहिए, फुल्ली टाइट रहनी चाहिए ताकि सिग्नल लॉस हमारा नहीं हो। मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारा रोबोट है, हमने इसके आगे इसको रख दिया, ठीक है। और ये मेरी जो वायर है, ये वायर मैंने इसको यहाँ रख दी, इसको ताकि ये गिरे ना हमारे रोबोट के ऊपर से। तो मैंने क्या किया, एक स्क्रू और नट ले लिया जिससे मैं इसको टाइट कर पाऊं और मैंने किसी भी एक होल को उससे मैच करवाकर नीचे से हल्का सा टाइट कर दिया। अब ये फिक्स हो गया, ये हिलेगा नहीं और यहां से गिरेगा नहीं। अब मुझे वायर से कनेक्शंस करनी है तो मैंने 4 अलग अलग कलर की वायर ली ताकि मैं अपने कनेक्शंस को समझ पाऊं और डिटरमाइन कर पाऊं। ये देखिए, अब मैंने सबसे पहले क्या किया, D0 को मैंने लगा दिया मोटर इनपुट की पहली पिन पे। उसके बाद मैंने D1 को लगा दिया मोटर इनपुट की दूसरी पिन पे, यानी मोटर इनपुट 1 की 2 इनपुट हैं और दोनों को ही मैंने D0 और D1 पे रिस्पेक्टिवली लगा दिया। येलो कलर की हमारी D0 है और पर्पल कलर की हमारी D1 है। हमने क्या किया, रेड वाली वायर ली और D2 को मोटर इनपुट 2 की पहले पिन पे लगा दिया। ये देखिए मैंने मोटर इनपुट 2 की पहले पिन पे लगा दिया। और हमारी लास्ट वायर बट नॉट लीस्ट, मैंने इसको इसकी लास्ट इनपुट पे यानी मोटर इनपुट की दूसरी पिन पे भी लगा दिया। ये हमारे कनेक्शंस आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने कर दिए। हमारे सारे कनेक्शन कनेक्ट हैं, मगर अभी भी एक कनेक्शन बचा है। जो आउटपुट था वो इनपुट से तो कनेक्ट हो गया, मगर इसको पावर जो मिल रही है वो पावर हमें इसको भी देनी है। तो हम क्या करते हैं, 2 अलग से वायर लेते हैं। हमने ग्रे और ग्रीन कलर की 2 अलग से वायर ले ली। हमने क्या करा, उस पर लिखा हुआ 5 वोल्ट, तो हमने 5 वोल्ट यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ पर ब्रेन के साथ 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी ग्रे कलर की वायर है। एक साइड वो बोर्ड के 5 वोल्ट से कनेक्ट है और दूसरी साइड डीटीएमएफ के 5 वोल्ट से कनेक्ट है। ऐसे ही मुझे ग्राउंड करना है। ग्रीन कलर का मैंने एक साइड ग्राउंड लगाया और दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पे ग्राउंड पे लगा दिया। देखिए ये हमारी ग्रीन वायर है जो कि इसके ग्राउंड पे जा रही है। तो इस तरीके से हमारी पावर भी कनेक्ट हो गई और हमारे जो आउटपुट आ रहे हैं और जब इसके इनपुट पे जाएंगे तो ये भी कनेक्ट हो गई। अब जरा कनेक्शंस करते हैं इसको और देखते हैं कि बटन दबाने से क्या वो कनेक्शन हमारा काम कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पहला कीपैड नोकिया का मोस्ट फेमस फोन, इसको हमने ऑन किया। ये हमारा फोन ऑन हो गया। ये इसमें मैंने वायर लगा दी है। तो हमारा ये फोन ऑन हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ऊपर मैंने जब ये केबल लगाई है इसका एक पॉइंट आ गया जिससे कि मुझे पता चल रहा है ये इससे कनेक्ट हो गया है। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी केबल जो लगी है उसका हेडफोन कनेक्शन आ गया, जो कि आप इसे समझ सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गया है। अब हम अपने रोबोट को पावर देंगे और यहां से जो बटन प्रेस करेंगे उस बटन का यूज करके हम इन चीजों को प्लग इन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पावर ऑन कर दी अपने बोर्ड पे, आपकी लाइट हुई। आपने एक चीज और नोट करना है, जब हमने पावर ऑन करी तो ये एलईडी पहली बार ब्लिंक होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये रेडी है काम करने के लिए। ये देखिए हुई, तो इसका मतलब क्या है, ये रेडी है।
अब कुछ प्री डिफाइंड कमांड है जाके हमें चलाएंगी। जैसे अगर हम 5 दबाएंगे तो हमारा रोबोट फॉरवर्ड चलेगा। ये देखिए मैंने यहाँ 5 प्रेस किया और रोबोट मेरा दोनों के दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और जब मैं 0 प्रेस करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो मैंने 0 प्रेस किया और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको एक साइड मूव करना है तो ये देखिए जैसे ही आपने 4 प्रेस किया आपका ये लेफ्ट मूव कर गया। और जब मैंने राइट मूव करना है तो मैंने 1 दबाया, तो 1 दबाया तो राइट मूव कर गया। अगर मुझे स्टॉप करना है तो 3। तो इस तरीके से हमने इसकी चारों मूवमेंट्स को किया और 5वां हमने स्टॉप किया। एक क्वेश्चन बहुत लाजमी सा उठता है कि ये 5 0 4 1 3 पे ही क्यों चला। देखिए ये नॉन प्रोग्रामेबल सीरीज है। जब हम नॉन प्रोग्रामेबल की बात करते हैं तो कुछ चीजें इसके अंदर प्री डिफाइन होती है, क्योंकि जब हम बटन प्रेस करते हैं यहां से तो जो फ्रीक्वेंसी इन वायर्स के थ्रू इनके इनपुट्स पे आती है वो इनकी कमांड को डिसाइड करती है कि हमें फॉरवर्ड चलना है या बैकवर्ड। अगर ये प्रोग्रामेबल होता जिसे हम प्रोग्राम कर सकते तो हम फिर अपनी मर्जी से किसी भी बटन के ऊपर चला सकते थे। तो ये आपका बन गया मोबाइल कंट्रोल रोबोट। ये देखिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट और ये स्टॉप। अब इसमें एक छोटा सरप्राइज हम आपको ये देते हैं कि अभी तक आपने देखा कि कैसे हमने यहां बटन प्रेस किया तो ये चल रहा है, मगर आपने ये चीज नहीं समझी कि जब कभी भी हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसे ही सिग्नल्स यूज करने को मिलते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इससे एक नंबर डायल करेंगे जो कि नंबर होगा हमारे नॉर्मल फोन का, और मैं वहां से बटन दबाऊंगा या उस फोन पे बटन दबाऊंगा और वो इसको चलाएगा। तो गाइस अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं कॉलिंग पे। कॉलिंग का मतलब कि आप इस नंबर पे कॉल करिए जो नंबर इस फोन से कनेक्टेड है, और चाहे बंदा यूएसए में बैठा हो या आपके पास में या एक फ्लोर नीचे हो या आपसे 10 सिटी दूर, वो वहां बैठ के बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्शन आपको परफॉर्म होगा। अब देखिए मैं इस फोन को यहाँ रख देता हूं और इसमें जो नंबर है मैं अपने फोन से वो मिला देता हूं। देखिए मैंने इसको नंबर को मिला दिया। नंबर हम आपको शो नहीं कर सकते हैं, बट जैसे ये नंबर यहाँ आएगा मुझे बस कॉल को पिक करना है। ये मैंने नंबर पिक कर लिया। अब हमने क्या करना है बस कि यहां से यहां बटन प्रेस करेंगे और ये रोबोट चलेगा। हमने क्या देखा था 5 पे फॉरवर्ड होगा। ये देखिए ये मैंने 5 प्रेस किया, रोबोट फॉरवर्ड चलना शुरू हो गया। अब मैंने यहां पर 8 दबाया, बैकवर्ड 5 4 1 3 स्टॉप। जो भी बटन मैं अब इस कॉलिंग नंबर से दबा रहा हूं जो कि मैंने कॉल कर रखा है उसी की फॉर्म में ये हमारा आउटपुट दे रहा है। यानी आपने एक तरीके से वायरलेस कनेक्शन जनरेट कर दिया फोन और रोबोट के बीच में। तो इसी तरीके से आप ऑन कॉल पे भी रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप मैनुअल कंट्रोल नहीं करना चाहते। ये तो था कीपैड फोन, मगर आज के टाइम में किसी के पास भी कीपैड फोन नहीं है, बहुत ही रेयर के पास है। अब इसी को हम सेट करेंगे टच स्क्रीन फोन से। मैंने केबल निकाल दी और ये मैंने टच स्क्रीन फोन में इसको लगा दिया। अब देखिए मैं सबसे पहले एक DTMF ऐप ओपन कर लेता हूं जो कि मैंने आपको दिखाई थी इससे पहले, और ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो गया। सेम कमांड चलेगी। 5 पे देखो आपका फॉरवर्ड चल रहा है, 0 पे बैकवर्ड, 4 पे लेफ्ट, साइड पे राइट एंड 3 पे स्टॉप। यानी आपका टच स्क्रीन फोन से भी ये चलेगा, मगर मेरे फोन में अगर मैं डायरेक्ट चलाता हूं तो नहीं चलेगा क्योंकि DTMF टोन इंटरनली स्टॉप की गई है। तो इसलिए हमने इस फोन का सहारा लिया। अगर इससे भी कोई मुझे कॉल करेगा और वहां से बटन प्रेस करेगा तो चलाया जाता है। यही सेम टेक्नोलॉजी यूज की जाती है हमारे कॉल सेंटर्स में जब आप कॉल करते हो कंप्यूटराइज वॉइस में, और यही सेम टेक्नोलॉजी हमारे किसान लोग यूज करते हैं जब घर बैठे वो एक फोन करते हैं और उनका ट्यूबवेल खेतों में ऑन हो जाता है पानी भरने के लिए। ये चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है, वायरलेसली भी जो कम्युनिकेट करती है और वायर्ड भी। तो दिस इज अवर मोबाइल कंट्रोल रोबोट। चाहे आप इसे वायर्ड बनाइए चाहे वायरलेस बनाइए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल और वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज